power of accommodation. The eye lens is composed of a fibrous jelly-like material. ठीक है, आई लेंस कैसा रहता है? फाइब्रस है और जेली लाइक मटेरियल रहता है ना. आई लेंस, ये है आई लेंस, दिख रहा है क्या? दिस इज फाइब्रस और कैसा है? जेली लाइक है. जेली लाइक का मतलब क्या है ना? जेली लाइक, इसका मतलब क्या है अगर ध्यान से देखा जाए तो? ठीक है ना, ये जो लेंस है जेली लाइक, मतलब क्या है कि ये रिजिड नहीं है. ये जो है थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा. ठीक है, दिस इज नॉट रिजिड. क्लियर है क्या? इसीलिए ये जेली लाइक है. दिस इज जेली लाइक मीन्स इट इज नॉट रिजिड. रिजिड ये नहीं है. यस और नो? Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. यहां पे देखिए ये मसल्स दिख रहा है क्या, जो कि लेंस को पकड़ा हुआ है, दिख रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं सीलियरी मसल्स. ये दिख रहा है, दीज आर दी सीलियरी मसल्स. दिख रहा है यस और नो? ये देखिए, ये है सीलियरी मसल. दिख रहा है क्या यस और नो? ये पूरा सीलियरी मसल है. अब ये मसल जो है, ठीक है, ये देखिए ये हो गया सीलियरी मसल. ये मसल जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है. क्लियर है क्या? ये दिख रहा है क्या? ये है रिलैक्स्ड और ये दिख रहा है क्या? ये है कॉन्ट्रैक्टेड. यस और नो? तो जब ये रिलैक्स रहेगा तो क्या होगा? जब रिलैक्स रहेगा तो ये देखिए मोटापा इसका कम है, कॉन्ट्रैक्टेड में इसका मोटापा ज्यादा है. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब ये पुश कर रहा है, ठीक है ना, इसका मोटापा ज्यादा हो रहा है. क्लियर है क्या यस और नो? क्या? So, its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. और जब ये चेंज हुआ, ये मोटापा जब चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया? फोकल लेंथ चेंज हो गया. पढ़े हैं ना हम लोग, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये हम लोग पढ़े हैं. ये फोकल लेंथ कैसे चेंज, ये कैसे चेंज होगा? इसके कारण. ये मोटा कर दीजिएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा. क्लियर है क्या यस और नो? ठीक है. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. ये दिख रहा है हम लोग को, मसल्स रिलैक्स है तो लेंस क्या है? थिन है. ये देखिए रिलैक्स्ड है तो ये थिन है, और जब ये है ना कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये मोटा है. दिख रहा है क्या यस और नो? ये देखिए ये रिलैक्स्ड है तो ये दिख रहा है थिन है. यस और नो? अब क्या है? Thus its focal length increases. इसीलिए इसका फोकल लेंथ जो है इंक्रीज कर गया है. दिख रहा है क्या? This enables us to see distant objects clearly. तो जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है तो क्या हो जाता है? ये जो है रिलैक्स हो जाएगा. क्लियर है क्या यस और नो? तो है ना रिलैक्स्ड आई. ये रिलैक्स्ड आई किसके लिए है? फॉर फार ऑब्जेक्ट्स. यस और नो? इसके लिए फार ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये हो गया किसके लिए? देखिए डिस्टेंस फोकस है ना, जब दूर से ऑब्जेक्ट, जब दूर से रेज आ रही हैं, ठीक है ना, तो फार ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड आई. यस और नो? क्या? This enables us to see distant objects clearly. When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract. और जब हम लोग क्लोजर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? सीलियरी मसल देखिए
कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है क्या? जब पास वाले को देख रहे हैं, यस और नो? ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है ना। सीलियर मसल कॉन्ट्रैक्टेड, ये किसके लिए है? पास वाले के लिए। जब पास में ही ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। This increases the curvature of the eye lens. Thus, eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lens, focal length क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. This enables us to see the nearby objects clearly. पास के objects हम लोग clearly देख सकते. In fact, पास का object देखने के लिए जो है ना, आँख को थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है, क्योंकि पास में आया ना तो इसीलिए थोड़ा देर में के बाद दिखेगा भी नहीं। पास में है ना तो उसको जो है पूरा है ना वो मोटा करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको दोनों तरफ से जो है ना प्रेशर लगता है। क्लियर है क्या? इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा पास से नहीं देखना चाहिए, टीवी भी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए, इवन पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. ठीक है, तो जब दूर है तो फोकस जो है दूर है ना, और लेंस जो है थिन है जब ऑब्जेक्ट दूर है, और जब पास है तो लेंस जो है मोटा है। तो ये एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द accommodation. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum. लेकिन एक मिनिमम लिमिट से अब आप जो है उसको और ज़्यादा मोटा नहीं कर सकते। okay? Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। कोई सा भी प्रिंटेड पेज है तो लीजिए और एकदम क्लोज रखिए, नहीं पढ़ पाइए। रखिए, देखिए, ठीक है। To see an object comfortably and distinctly, you must hold it about 25 centimeter from the eye. तो कितना? 25 सेंटीमीटर दूर हमको रखना पड़ेगा. The minimum distance at which the object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. तो least distance जहाँ पे हम लोग अच्छे से देख पाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Least distance of distinct vision, ठीक है। It is also called the near point of the eye. उसको और क्या बोलते हैं हम लोग? Near point of the eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. Young adult के लिए जिसके पास normal vision है उसके पास near point कितना है? 25 centimeter. The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. ठीक है, तो सबसे पास में कितना हम लोग देख पाएंगे? 25 सेंटीमीटर तक रहेगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन दूर का जितना भी दूर रहे हम लोग देखने का क्षमता है। एग्जाम्पल सन कितना दूर है? So it is almost infinity for a normal eye. You may note here that a normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinity. 25 से कम नहीं होना चाहिए बस. Sometimes the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. Cataract क्या है? जो लेंस होता है ना उसके आगे जो है ओल्ड एज के में मिल्की और क्लाउडी है ना। This causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore the vision through a cataract surgery. उसका cataract है ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ठीक है। क्लियर है क्या? yes or no? Why do we have two eyes for a vision and not just one? There are several advantages of our having two eyes instead of one. It gives a wider field of view. ठीक है, हाँ देखिए, एक आंख से हम लोग ऐसे देख पाते हैं। देखो ये अगर आंख केवल रहता तो हम लोग इतना ही देख पाते हैं। क्लियर है क्या? लेकिन दोनों आंख से हम लोग इतना देख पा रहे हैं। यस और नो? है ना, क्योंकि एक आंख से भैया नाक के इधर नहीं देख पा रहे ना, इस आंख से इतना देख पा रहे हैं लेकिन इधर नहीं देख पा रहे क्योंकि नाक आ गया बीच में। क्लियर है क्या? यस और नो? तो वाइड रेंज ऑफ व्यू मिल गया हम लोग को। क्लियर है क्या? A human being has the horizontal field of view of about 150 degree with one eye. एक आई से देखिए 150 डिग्री है। यस और नो?
The ability to detect faint objects, of course, enhanced with 2 detectors instead of 1. ठीक है, और जो है 2 अगर डिटेक्ट करेगा तो जो फेंट ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लोग बेटर डिटेक्ट कर लेते हैं. सम एनिमल्स, यूजुअली प्रे एनिमल्स, हैव देयर 2 eyes positioned on the opposite sides of their heads to give the widest possible field of view. But our 2 eyes are positioned on the front of our heads, and it thus reduces our field of view in favor of what is called stereopsis. Shut one eye and the world looks flat, two-dimensional. Keep both eyes open and the world takes on the third dimension of depth. ठीक है, तो 2 आंख से हम लोग थोड़ा सा डीप भी देख सकते हैं. क्लियर है क्या? Because our eyes are separated by a few centimeters, each eye sees a slightly different image. Our brain combines the 2 images into one, using the extra information to tell us how close or far away things are. तो ब्रेन जो है दोनों आंख से इंफॉर्मेशन लेगा और फिर प्रोसेस करेगा.